नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मयंक जुयाल में। और आज का जो विषय है वो दिल्ली वालों के लिए है। जिस तरीके से दिल्ली आज कोरोना युक्त हो गई है, दिल्ली में दिन के 7,000 से 8,000 केस आ रहे हैं, साथ ही साथ 500 से 1,000 मौतें हो रही हैं। ये बहुत ही चिंताजनक विषय हो गया है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली वाले जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया और उनको महामहिम मुख्यमंत्री बनाया, और सिर्फ इस लालच में कि हमें पानी फ्री मिलेगा और बिजली पे 50% रिबेट मिलेगी, तो आज आपको पता लग ही गया होगा कि आपके बचाए पैसे और उसका 20 से 30 गुना आज आप अपनी हेल्थ पे लगा रहे हैं। केजरीवाल जी ने जितने भी कोरोना में लोग शहीद हुए, मैं कोरोना में जितने भी लोग की मृत्यु हुई उनको मैं शहीद बोलूँगा, क्योंकि वो लोग हैं जो कि आपके घर के सबसे बड़े लोग थे, जिन्हें अभी जीने की बहुत तमन्ना थी और जिनकी इच्छाएं रह गई। मैं केजरीवाल जी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, जो आप दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप दिल्ली को अकेले संभाल सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। आपको हर कठिन परिस्थितियों में केंद्र सरकार की मदद चाहिए होती है। जब भी, चाहे दिल्ली में दंगे हुए, चाहे आज आज की बात करते हैं, तो आप देखिए कोरोना काल में आपको केंद्र सरकार से मदद चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको केंद्र सरकार मदद चाहिए तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं। आप यही क्लेम करते हैं कि मुझे केंद्र सरकार ने 250 बेड देने का वादा किया था और अभी तक नहीं मिले। तो आप ये देखिए आप केंद्र पे कितने डिपेंडेंट हैं, और वहीं आपने एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए अपने पास रखे हुए हैं। बीते कुछ दिनों में एमसीडी के 3 काउंसलर आपके घर के बाहर धरना देके आपसे मिलने की गुजारिश रखी, पर आप उनसे नहीं मिले। तो ये जो आपकी कार्यशैली है, ये बहुत ही चोट पहुंचाने वाली है, और दिल्ली की जनता इसको भूलेगी नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। किसी के घर में किसी का बड़ा बूढ़ा अगर आज जीवित नहीं है तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। अगर आपने सही समय पे त्योहारों से पहले कुछ ऐसी नीतियां अपनाई होती जिससे आज ये हालत नहीं होती दिल्ली की। और उसी के साथ साथ एक आज स्टडी आई है, जिस स्टडी में ये बताया गया है कि जो केजरीवाल जी ने बीते 6 सालों में ग्रीन टैक्स के नाम पे जितना भी टैक्स कलेक्ट किया है, उसका सिर्फ 1 या 2% केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता की हेल्थ पे लगाया है। केजरीवाल जी, क्या करेंगे आप इतने पैसों का? वहाँ एमसीडी आपसे पैसा मांग रही है, यहाँ दिल्ली की जनता आपसे ऐसी कोई चीज़ मांग रही है जो कि उनके घर परिवार को सेफ रख सके, पर आपने सिर्फ मीडिया पे आकर ये घोषणा करी कि शादी में 50 लोग तक की लिमिट है। आप मुझे ये बताएं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप ये सोचिए कि क्या शादी हर घर में हो रही है? क्या शादी रोज हो रही है? क्या शादी इतनी इंपॉर्टेंट है? लोगों ने शादी पोस्टपोन करी है क्योंकि शादी स्वाद से भड़के है।
तो आप केजरीवाल जी, आपसे ये निवेदन है कि आप एक इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो आप एक बचकाना तरीके का काम करना बंद कर दीजिए और सिर्फ शादी में एक लोगों की लिमिटाइजेशन करना ये सलूशन नहीं है, क्योंकि शादी रोज़ नहीं है, शादी हर घर में नहीं है। आपको कुछ बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा दिल्ली की जनता के लिए। अगर आप अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली के हर परिवार का अपना हिस्सा मनवाते हैं, तो आपको इसका सीरियसनेस होके और इसका एक बड़ा सलूशन निकालना पड़ेगा। और केंद्र पे हर चीज़ थोपना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आप एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, आप एक आईएएस कैडर के व्यक्ति हैं, आपने बीते 5 सालों में बहुत कुछ सीखा होगा, क्षेत्र क्षेत्र गए होंगे दिल्ली के सारे, तो आपको ये समझना चाहिए कि दिल्ली में ऐसी कौन सी पॉपुलेटेड जगहें हैं जहाँ पे एक टाइमिंग वाली मार्केट खुलनी चाहिए, वहाँ पे लोगों का आना जाना लिमिटाइज करना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसी कोई चीज़ लेके आए जिससे लोगों को कोरोना से मुक्ति मिले। और आप विज्ञापन पे ज़्यादा पैसा मत खर्चें, क्योंकि आप ज़मीन पे काम करेंगे तो लोग दिल्ली के खुश होंगे, आपको अगली बार वोट करेंगे, क्योंकि विज्ञापन करके आप हर घर तो पहुंच जा रहे हैं, पर उसकी असलियत हर कोई जानता है। आपका जो विज्ञापन है पराली वाला, जिसमें आप ये क्लेम करते हैं कि आपने एक सलूशन बनाया है पराली ना जलाने का और उसको खाद में कन्वर्ट करने का, आप मुझे ये बताएं कि दिल्ली में कितने किसान हैं? दिल्ली में हर घर में आने वाली सब्जी, फ्रूट दिल्ली से बाहर से आता है। दिल्ली के आस पड़ोस के राज्य है, चाहे वो यूपी है, हरियाणा है, सारा सब्जी और फ्रूट वहीं से आता है। तो आप मुझे बताएं कि आपने विज्ञापन में जो क्लेम किया है कि आप दिल्ली के किसानों को पराली ना जलाने की सहूलियत दे रहे हैं, उनको एक सलूशन दे रहे हैं, तो वो दिल्ली में कितने ही किसान हैं? आप ये चीज़ें दूसरे राज्यों में दीजिए, हरियाणा में दीजिए, यूपी में दीजिए, क्योंकि जहाँ पराली का असली उत्पादन है, जहाँ पराली सबसे ज़्यादा जलती है, आप वहाँ जाके अपनी विज्ञापन की मदद से लोगों को शिक्षित कीजिए। पर आप उस जगह शिक्षित कर रहे हैं लोगों को जहाँ पे किसान ही नहीं है। तो केजरीवाल जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप समझें, आप अपनी सीट को गंभीरता के साथ लें और इसको हल्के में ना लें कि दिल्ली की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और आपको लगता है कि आपको हर वक्त केंद्र सरकार की ज़रूरत है, तो आप एक काम करें, आप इस्तीफ़ा दें और बीजेपी को दिल्ली सरकार चलाने का मौका दें। इसी के साथ साथ मैं आप सबसे, मेरे व्यूअर से यही विनती करता हूँ, खासकर दिल्ली वाले, कि आप घर पे रहें, मास्क लगाएं, बाहर कम से कम जाएं, सैनिटाइज करें अपने हैंड्स को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ को कमेंट के रूप में डालें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो, मैं चाहता हूँ कि ये एक वीडियो मेरी केजरीवाल तक पहुँच जाए, क्योंकि उनको पता लगना चाहिए कि दिल्ली वासी क्या चाहते हैं और वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।